एशिया में एक बिजनेस इन्होंने एक ग्रुप बनाया है आसियान। ये सब आसियान के मेंबर हैं। हम आज तक आसियान के मेंबर नहीं बने। इमरान खान जब वजीर आजम था ना, तो ये रहा इमरान खान का कारनामा मेड इन पाकिस्तान मोबाइल। समझ गई बात। स्मगलिंग होके आते थे माल कंटेनर भर भर के कराची में, हम सबको जानते हैं। ये लोग मुल्क क्या चलाएंगे, इस मुल्क की इकोनॉमी को कैसे ये सही करेंगे। एक बंदा वजीर आजम मेरा खड़े होके कहता है कि मैं अपने कपड़े बेच के गुर्बत दूर करूंगा। अरे भाई, लोगों को रोजगार बरसरे रोजगार बनाइए, अपने कपड़े मत बेचिए, हमारे काम के नहीं है भाई। इंडिया भी एक बढ़ती हुई मईशत है और मेरे ख्याल से छठे सातवें नंबर पे इस वक्त की वो इतनी बड़ी मईशत हो चुकी है। तो उनके पास इतने मसल्स आ गए, इतने उनकी पावर्स आ गई है कि वो अपनी बात अब कहीं पे भी जाके मनवा सकते हैं। जिस तरीके से तरक्की करनी चाहिए थी और जिन इंडस्ट्रीज़ जिन सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहिए था वो किया नहीं गया, इंपोर्ट पे रिलाई किया गया और उसका नतीजा हमारे साथ तो खुशकिस्मती ये होती रही कि अफगानिस्तान में जंग लगती है, हमें डॉलर आ जाते हैं और हम समझते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले दिनों सुना कि इंडियन जो है अब अपनी ट्रेड अपनी रुपीज़ में करने जा रहा है और उसका सबसे बड़ा सबूत जो है ये है कि दोहा एयरपोर्ट पर जो है मीका सिंह ने इंडियन रुपीज़ के ज़रिए जो है वहाँ पर पे किया है और उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी साहब को सैल्यूट भी पेश किया है। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। सर, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो दोहा एयरपोर्ट पे जो है मीका सिंह है, सिंगर हैं, तो उन्होंने जो है वहाँ पर जो है इंडियन रुपीज़ में जो है वहाँ पर पे किया है। ठीक है, वो इंडियन रुपीज़ वहाँ यूज़ किए हैं। क्या इंडियन इकोनॉमी इतनी अब जाती जा रही है, वो तो हमसे पीछे थे, अब उनकी इकोनॉमी इतनी आगे जाती जा रही है कि वो हर जगह जो है उनकी इकोनॉमी यूज़ होने लग गई है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या उनकी ऐसी टेक्निक्स हैं जो इकोनॉमी उनकी बेहतर से बेहतर होती जा रही है? ठीक है, मैं आपको टेक्निक्स बता देता हूँ ताकि आप लोगों को भी और लोगों के नॉलेज में आ जाए ये बात। ये शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ ने बीच में ये एक बातें चलाई थी कि हमने 2013 में अपने मुल्क को एशियन टाइगर बनाया था। ठीक है, एक्सपोर्ट के हवाले से ये वो मैं सबकी नॉलेज में ये डाल दूँ। पहले तो मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, एशियन टाइगर कैसे बनाया उन्होंने भाई। अब आप जो कह रही है इंडियन करेंसी वगैरह, मैं आपकी नॉलेज में डाल दूँ। ब्रुनेई, इंडिया, थाईलैंड, वो वियतनाम, लाओस वियतनाम और लाओस जंग ज़्यादा इन बहुत जंग हुई थी वहाँ पे। ठीक है, पता है आपको। उसके बाद और भी मुल्क आ जाइए, चाइना, जापान। एशिया में एक बिजनेस इन्होंने एक ग्रुप बनाया है आसियान। ये सब आसियान के मेंबर हैं। हम आज तक आसियान के मेंबर नहीं बने। क्या वजह? वजह तो इन निकम्मों से पूछिए जो कह रहे हमने एशियन टाइगर बनाया है। ये आपकी बात का भी इसमें जवाब आ गया और ये उनकी बात का भी जवाब आ गया। ये आसियान के मेंबर है। आप देखते हो हर चीज़ मेड इन चाइना, हर चीज़ मेड इन चाइना। क्यों? और नॉट मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ गया? चीना अभी वहाँ जाते हैं फिर यहाँ आएंगे, जब आपने वहाँ का सवाल करा है। ये आसियान के मेंबर है। ये पूरी दुनिया में ऑर्डर लेते हैं, ये अपने मेंबरों को देते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, ये देते हैं अपने मेंबरों को। जापानी इंडस्ट्री चाइना में लग गई है। चाइना में यूं लगी है, बहुत बड़ा ट्रेड फ्री जोन उन्होंने इंडस्ट्री एरिया बनाया है चाइना ने। तमाम इंडस्ट्रियां जो जापान से आती थी मशीनरियां, वो वहां लग गई है। वो पूरा जो इंडस्ट्री एरिया है वो आसियान मेंबर ग्रुप का है। ठीक है, वो वही जापानी मशीनरी जो है चाइना से बन के आ रही है, इसलिए इस ग्रुप के हम मेंबर आज तक नहीं बने। उसमें इंडिया भी मेंबर है। इंडिया भी मेंबर है। हम आज तक आसियान के मेंबर नहीं बने। कहाँ से एशियन टाइगर बनेंगे भाई? करेंसी की वैल्यू इस तरीके से होती है। आप आसियान के मेंबर तो बनिए, आप करेंसी गिरा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत में एक्सपोर्ट उरूज पे थी। फैसलाबाद पूरे पाकिस्तान की टेक्सटाइल को इतने ऑर्डर आ रहे थे कि वो कह रहे थे हम ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ ये बैंकर बैठे, इनसे पूछिएगा, एक्सपोर्ट उरूज पे थी। इमरान खान जब वजीर आजम था ना, तो ये रहा इमरान खान का कारनामा मेड इन पाकिस्तान मोबाइल। समझ गई बात। स्मगलिंग होके आते थे माल कंटेनर भर भर के कराची में, हम सबको जानते हैं। जब इमरान खान वजीर, उन्होंने इंपोर्ट पे हाथ टाइट रखा और एक्सपोर्ट पे हाथ ढीला रखा उन्होंने। ये क्या इस तरह की वजूहत है? क्या ये पीछे बैकवर्ड क्यों जाता जा रहा है? तो सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ। तो इमरान खान ने क्या करा? करप्ट नहीं है ना, तो मुल्क की पॉलिसियाँ ऐसे बनाएगा। करप्ट आदमी तो कहेगा स्मगलिंग करो, माल कमाओ, हमें भी खिलाओ। वो करप्ट नहीं है। उसने 25-26 मोबाइल इंडस्ट्रियाँ लगी है। ये मैं आज दुकानों में चले जाए, एहतजाज कर रहे थे कि हम इस मोबाइल ला रहे थे बाहर से, 200 रुपये टैक्स नहीं दे रहे थे, 4-4 कंटेनर स्मगलिंग करके आ रहा था। पाकिस्तान को, मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा था? अब इंडस्ट्रियाँ इमरान खान की वजह से लगी है। ठीक है,
और ये अब तमाम दुकानों में चले जाएं जो एहतजाज कर रहे थे, उनकी दुकानों में मेड इन पाकिस्तान मोबाइल रखा हुआ है। इनकी हुकूमत में जो 20,000 का मोबाइल था, इनकी हुकूमत में 50,000 रुपए का है। देखिए ना कितना ये डिफॉल्ट है और कितनी वो बात है इकोनॉमी की, तो फिर डायरेक्ट असर पड़ेगा। ये क्या करना चाहते भाई आप यकीन करें, कराची में लकी टेक्सटाइल बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ये गारमेंट्स एक्सपोर्ट करती है। वो 6,000 मुलाजमीन उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी। फैक्ट्री बंद कर दी। करेंसी कहाँ जा रही है, डॉलर कहाँ जा रहा है? नवाज शरीफ वहां बैठ के कह रहा है, ब्लैक मेल कर रहा है हमें, कह रहा है 500 रुपए का डॉलर कर दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी। तो इतनी अथॉरिटी उनके पास है और डॉलर उन्होंने महंगा कर दिया। हाँ कर भाई, हुकूमत में आना माफिया है ना, ये माफिया है। इनके साथ पूरा चैनल है, ये भी माल बनाए वो भी माल बनाए, सब ये चल रहा है। मैं आपको बता दूं, कारें इंपोर्ट होती थी रिकंडीशन, इमरान खान ने रिकंडीशन पे उन पर टैक्स ज़्यादा लगाया और कसम से यकीन करें तकरीबन 22 मोटर इंडस्ट्री इस पाकिस्तान में लगी इमरान खान के दौर में। बिल्कुल वो जो है अब आप देखना चाह खुद ही देख रहे हैं आप इकोनॉमी कहाँ जा रही है। कोरोना में 2.25 करोड़ लोगों को घर बैठे 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिया इस इमरान खान ने। अब ये देखें, आप बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई ये करंट हुकूमत है, पिछली हुकूमतों ने कुछ की भी हैं पॉलिसीज इंटरनेशनली की भी हैं, लेकिन आप ये देखें जो चाइना है, इंडिया हो गया, वो तो ऐसे चलते हैं बिल्कुल केयरफुली कि उनकी आवाम को नुकसान ना, उनकी करेंसी को नुकसान ना हो। तो ये लोग मुल्क क्या चलाएंगे? इस मुल्क की इकोनॉमी को कैसे ये सही करेंगे? एक बंदा वज़ीर आज़म मेरा खड़े होके कहता है कि मैं अपने कपड़े बेच के गुर्बत दूर करूंगा। अरे भाई, लोगों को रोज़गार बरसरे रोज़गार बनाइए, अपने कपड़े मत बेचिए, हमारे काम के नहीं है भाई। कितने के 10, 20, 50, 2 लाख के कितने के कपड़े बिकेंगे? दुनिया देखती है, सुनती है, ये क्या जाहिल वज़ीर आज़म ये क्या बोले जा रहा है। देखिए, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ कि जो अब इकोनॉमीज़ है ना, ये जो ग्लोबल है, ये ग्लोबल वर्ल्ड बड़ा सिकुड़ता जा रहा है। तो इकोनॉमीज़ जो है ना, वो अपनी नई जहतें इस वक्त बनाती चली जा रही हैं। आज है कि आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताता हूँ कि जो डॉलर पेट्रो था वो भी टूट गया है। अब सऊदीया ने कहा है कि जी मुझे आप पेमेंट जो है वो रियाल में करें या यन में करें, या फिर जो ये चाइना की रूबी है उसके अंदर करें। तो देखें, ये जब चीज़ें चेंज हो रही होती हैं ना, तो इसमें अब इंडिया भी एक बढ़ती हुई मईशत है और मेरे ख्याल से 6-7वें नंबर पे इस वक्त की वो इतनी बड़ी मईशत हो चुकी है। तो उनके पास इतने मसल्स आ गए हैं, इतने उनकी पावर्स आ गई है कि वो अपनी बात अब कहीं पे भी जाके मनवा सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आपके पास इतने पावर्स होंगी और आप ये करेंगे तो आप कर सकते हैं। बल्कि मीका सिंह ने जो है वो बड़ा अप्रिशिएट किया उनको कि ये इतना उनकी पावरफुल वो होते जा रहे हैं, उनको बड़ा वो कहा कि हमारे हीरो हैं, मतलब हीरो हैं वो। बिल्कुल यही बात होती है कि जब आपकी मुल्क की वर्थ बड़ी हो जाती है ना और आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे चले जाते हैं इकोनॉमिकली। आजकल डिफीट्स जंगें ये नहीं हो रही कि आपने किसी को हराना है या किसी को बाई फोर्स ख़त्म करना है। आजकल इकोनॉमिकली चीज़ों के साथ आपने अपने आप को ऊपर शो करना होता है कि हम बेहतर हैं। तो इंडिया ने अपने आप को पिछले, अगर आप मोदी के 2 टेन्यूर में देखें तो एकदम वो बिल्कुल 90s में तो पाकिस्तान से पीछे था, और उसी दौर में आप देखें कि ये वो लोग हमारे यहाँ आए जिन्होंने इस मुल्क को जो एक बढ़ता वाला होना चाहिए था उसको पीछे की तरफ कर दिया। और उसी दौर के अंदर इंडिया जो है, बांग्लादेश जो है, वो अपने आप को कैप्चर कर गए। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई नहीं, यहाँ पे जिस तरीके से तरक्की करनी चाहिए थी और जिन इंडस्ट्रीज़, जिन सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहिए था वो किया नहीं गया, इंपोर्ट पे रिलाई किया गया। और उसका नतीजा हमारे साथ तो खुशकिस्मती ये होती रही कि अफगानिस्तान में जंग लगती है, हमें डॉलर आ जाते हैं और हम समझते हैं जी हम तरक्की कर रहे हैं। तो ये कब तक इस तरह से सिलसिला, ये तो हल नहीं है ना। तो ये क्या, इसका बेहतरीन क्या हल होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी, इंटरनेशनली मामला हमारे अच्छे होने चाहिए। देखें, एक मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ कि जब भी इस तरह होता है कि जब आपका घर है और अगर आपकी आमदनी कम हो जाए और आपके ख़र्चे ज़्यादा हो जाएं तो क्या होगा? आप एक दिन कोलैप्स कर जाएंगे। फिर इसमें एक और बात भी होती है, हम करते क्या है, हम अपने भाई जो हमारे ब्रदर होते हैं हम उनसे मदद मांगते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मसाइल में आते हैं ना तो आप अपने फैमिली भाई से मदद मांगते हैं, तो वो भाई आपकी मदद कर देता है, दूसरी दफ़ा करता है, तीसरी दफ़ा करता है, तीसरी दफ़ा के बाद वो कहता है नहीं यार अब जो है आप अपने ख़र्चे कर्टेल करें। अभी IMF ने भी जो पाकिस्तान के साथ किया है, या चाइना या सऊदीया या UAE जो हमारे साथ कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप अपने ख़र्चों को कर्टेल करें, अपने जो आपने लग्जरीज बनाई हुई है उसको सही करें, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई काम करें, जो वो हम नहीं कर रहे। तो सिंपल ही एक काम होता है कि गरीब आवाम पे टैक्स लगा दिया जाए और करेंसी को डिवैल्यू, वो हम कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में हम अपनी असल देखें, जो इमरान खान का एक फ़लसफ़ा था, जब इमरान खान गवर्नमेंट कर रहा था तो वो एक बात कहता था कि हमने अपने मुल्क की कौमी दौलत को बढ़ाना है।
और कौमी दौलत किस तरह बढ़ेगी, वो इंपोर्ट करके नहीं बढ़ेगी, वो एक्सपोर्ट्स करके, वो इस तरह के हमें अपने काम करने पड़ेंगे जिससे हम फॉरेन रिज़र्व मंगा सकें, हम अपनी आमदनी बढ़ा सकें, और जो हमारा ट्रेड और हमारी इंपोर्ट का जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गैप है हम उसको कवर कर सकें। मैं आपको बताता हूँ, हमारी इस वक्त जो एक्सपोर्ट है वो 80 अरब डॉलर से ज़्यादा है और हमारी इंपोर्ट जो है वो 30 अरब से भी कम है। तो जो ये बीच का जो गैप है कोई टू लॉन्ग। बड़ा है, तो उसको अच्छा हमने एक काम उसके बीच में और किया है कि हमने अपने लोग जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी गए हैं वो भी हमें कमा के यहाँ पे बेचते हैं। कुछ 30 जब इमरान खान था 2022 के अंदर, वो 32 अरब से ज़्यादा से एक्सीड कर गई थी हमारी रेमिटेंसेस, तो उससे हम करते थे। और जो बाकी गैप होता था वो हम IMF से और दूसरे ममालिक से लेके हम अपने आप का अपना बैलेंस किया करते थे। मगर अब ये गैप इतना बड़ा बढ़ गया है कि हमें नहीं करना चाहिए। आल्दो कि हमने अपनी आमदनी बढ़ानी है, और उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें एज ए नेशन भी सोचना पड़ेगा, हम सब लोगों को इस बात पे काम करना पड़ेगा कि हमें वैल्यू वाली मनी चाहिए जिससे हम ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें, हमें ज़्यादा दौलत नहीं चाहिए। और वैल्यू वाली मनी उस सिर्फ एक सूरत में बनेगी कि जब हम अपनी कौमी दौलत में इजाफा करें, और कौमी दौलत में इजाफा करने का एक ही काम है कि हम अपनी कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर रिलाई करें, उनके ऊपर काम करें। जी नाज़रीन, हम आवाम की तरफ गए, उनसे पूछा कि जो है इंडियन इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाती जा रही है और हर ममालिक में जो है उसकी अप्रोच होती जा रही है, तो कि यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे सिनेरियोज़ नहीं होने चाहिए कि हमारी इकोनॉमी भी इस तरह जो है ग्रो करे। तो उन्होंने कहा वाकई यहाँ पर हुकूमत की जो है नाअहली है, यहाँ पर प्रॉपर निज़ाम आना चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर हुकूमत आनी चाहिए और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।